हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 1 सेट थ्योरी का टॉपिक वेन डायग्राम हम देखेंगे। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? ये वेन डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं इसका वेन डायग्राम के बारे में क्या लिखा है। वेन डायग्राम इट इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मतलब जो भी सेट है हमारे उनको हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। जनरली यूनिवर्सल सेट इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल अदर सेट्स आर सर्कल इन इट। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब भी आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको एक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके न्यूमेरिकल में या आपकी प्रॉब्लम में दो सेट दिए हैं, तो वो कहाँ बनाएंगे आप? तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे। यानी कि एक आपका ऐसा सेट जिसके अंदर जो भी सेट आप कंसिडर कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल के साथ लिया है। यहाँ पर आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बना दिया और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट आपका कैसा होगा, हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो ये रेक्टेंगल के अंदर आपके सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए आ रहा है 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो आपके ये सारे एलिमेंट किसके हो गए? आपके यूनिवर्सल सेट के हो गए। ओके, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहे हैं ना सारे एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट के हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके सबसेट्स, इसके अंदर जो सेट बने हैं, जैसे ए सेट बना है। ओके, तो ए सेट का एलिमेंट है 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल में 1 एंड 2 दो एलिमेंट बना दिए हमने, क्योंकि ये यू के अंदर ही है। फिर दूसरा एक आपका सेट है बी, इसका एलिमेंट है 3 एंड 4। तो हमने यहाँ पे एक बी सेट बना दिया, उस पर एलिमेंट लिख दिया 3 एंड 4। और एक सी सेट और है जिसके एलिमेंट है 5 6। तो हमने एक सी सेट बना दिया जिसके एलिमेंट 5 और 6। और ये सारे जो होंगे ये यूनिवर्सल सेट के अंदर बनेंगे। ए भी अंदर बनेगा, बी भी अंदर बनेगा, सी भी अंदर बनेगा। क्यों अंदर बनेगा? क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट है आपके यूनिवर्सल सेट में, ये तो सारे हैं ही हैं। तो ए में 1 2 है और 1 2 तो यू यूनिवर्सल सेट में भी है। तो आपका ए हम बनाएंगे 1 2 का, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर बना। मतलब 1 और 2 एलिमेंट आपके ए सेट में है, एज वेल एज कहाँ पर है, यूनिवर्सल सेट में है। ओके, दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे आपका 3 4 किसके एलिमेंट है? बी के एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 और 4 आपके बी के एलिमेंट है, इस बी के एलिमेंट है। और 3 और 4 यू के भी एलिमेंट है। तो ये 3 और 4 यू के भी एलिमेंट हो गए। तो 3 4 बी के अंदर बना और यू के भी अंदर ये दोनों एलिमेंट्स बने हुए। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं 5 एंड 6। देखिए एलिमेंट है सी, जो सेट है इसके हैं 5 और 6। तो एक सी सेट बना दिया हमने। ओके, गोल सर्कल से सी सेट बना दिया यहाँ पर, और इसके अंदर एलिमेंट लिख दिया हमने 5 और 6। तो दिख ही रहा है यहाँ पर कि सी सेट जो है उसके अंदर 5 और 6 एलिमेंट है, और ये 5 और 6 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हैं। तो 5 एंड 6 ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल के अंदर ही दिख रहा है हमको, तो 5 और 6 इसके अंदर बन गए। तो इस तरीके से वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होगा जो कि सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा। उसके बाद हम फर्दर अलग अलग सेट बनाएंगे इसके अंदर। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका। इसी में हम चलिए आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। आपका यूनिवर्सल सेट जो है मैंने बताया था आपको, रेक्टेंगल से हमने ड्रॉ कर दिया सबसे पहले, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 एलिमेंट्स हैं। अब आपको पहले तो ये देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो सेट हैं इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, दो सेट हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 आपका ए के अंदर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट ए बना देंगे और इसमें लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये जो 3 एंड 4 है ये आपके कॉमन है। 3 एंड 4 आपका यहाँ भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, और 3 एंड 4 आपका यहाँ बी में भी आ रहा है। तो हमको ऐसा इसको कॉर्नर पे लिख दें आप, ताकि जैसे ही मैंने बी सेट ड्रॉ किया तो मैंने 3 और 4 को यहाँ से कवर कर लिया और
बाकी ये मैंने लिख दिए यहाँ पर 5 एंड 6। ओके, समझ में आ रहा? तो ये 3 एंड 4 जो है आपके ये कॉमन है, मतलब ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, और ऑब्वियसली ये आपके इसमें तो होंगे, यूनिवर्सल सेट में तो होंगे। तो जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको आप क्या करें, जैसे एक और एग्जांपल में देता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1, सॉरी, जैसे एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1, 2। दो एलिमेंट है इसके, मैंने एक सेट बना लिया। और एक सेट बनाया बी, मैंने कहा इसके भी दो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है 2, 3, इसके भी दो एलिमेंट है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट इन दोनों को मिलके बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर? 1, 2 एंड 3। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आपका आ जाएगा। ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसका मेरे को रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक आपका एक रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ पर। देखिए एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, इसको मैंने कहा यू, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब ए और बी, इसमें आपका ए जो है मैंने पहले ए ड्रॉ कर लिया। ए के अंदर मेरे दो एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 मैं इधर लिखूंगा, कॉर्नर में लिखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं बी बनाऊंगा तो 2 को मुझे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका 2 है वो ए में भी है और बी में भी है। अब मैंने ये ए तो बना लिया, अब मुझे बी बनाना है। तो बी सेट जब मैं बनाऊंगा तो इस 2 को कवर कर लूंगा और यहाँ पे स्पेस छोड़ दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 3। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया, बी सेट बन गया। तो दिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट आ गए आपके यूनिवर्सल सेट में। 1, 2, 3 ए में आपके 1 और 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2 एलिमेंट है। और जो बी सेट है यहाँ पे आपके एलिमेंट दिख रहे हैं 2 एंड 3। और जो आपका ए और बी दोनों में कॉमन था वो क्या था, आपका 2 था। तो आप देखिए ये ए के अंदर भी दिख रहा है यहाँ पर और बी के अंदर भी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको पास में बना दें और बाकी एलिमेंट को यहाँ पर लिख दें। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा दिए जो इन दोनों में ही नहीं है, तो उनको बाहर लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ 7 और 8 बना लिए थे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम और देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेट के ऑपरेशंस। तो सेट में क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं उसमें देखेंगे। तो सबसे पहला तो है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो सेट हैं, जैसे सेट ए है और सेट बी है। आपके दो सेट हैं, कंटेन्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इनका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, इस तरीके से लिखेंगे इसको, ए उल्टा यू बनाएंगे बड़ा वाला, बी कंटेन्स एलिमेंट विच बिलोंग्स आइदर ए और बी और बोथ, है ना। यानी क्या हुआ कि आपका जो दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों के ही एलिमेंट आ जाएंगे, ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। एक आपका सेट है ए, तो यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। और दूसरा सेट है आपका बी, इसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। तो ए यूनियन बी जो सेट बनेगा उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है हमको। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 3, 4 यहाँ था तो 3, 4 हम डबल से नहीं लिखेंगे, और 5, 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ए में जो एलिमेंट थे सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट थे, दोनों के एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। इसी को वेन डायग्राम से देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए सेट ए में क्या थे, 1, 2, 3, 4। ओके, ये सेट ए में थे हमारे, और सेट बी में क्या थे, यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 सेट बी ये वाला सर्कल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा यूनियन मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पोर्शन से ऐसे लाइन से बता दिया कि जितना भी आपका पोर्शन ए कवर कर रहा है और जो पोर्शन बी कवर कर रहा है, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, इसका यूनियन बन जाएगा आपका। ओके, समझ में आ रहा है? तो यूनियन यानी आपका पूरा, यानी आपके दो सेट का यूनियन निकालना है, तो आप सेट ए के भी एलिमेंट ले लेंगे और सेट बी के भी एलिमेंट ले लेंगे, कंबाइन करके उसको लिख देंगे।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम जल्दी से देखते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ए यूनियन ए, भाई कोई सेट है ए, आपका एक सेट है ए और उसमें है दो एलिमेंट 1 2, तो दूसरा जो यूनियन होगा ए का, उसमें भी तो क्या होंगे एलिमेंट 1 और 2, दोनों में कॉमन है तो, है ना। तो दोनों के कंबाइन क्या हो जाएंगे, ए यूनियन ए में क्या एलिमेंट आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे 1 कॉमा 2। तो आपका ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यह इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर ए यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पे पहले मैं यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ जैसे मैंने बताया था रेक्टेंगुलर में। तो आपका एक यूनिवर्सल सेट बन गया है ए, ये आपका यू बनाना है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल सेट, और ये सेट आ गया एक आपका ए में एलिमेंट है 1 और 2। तो आपके यूनिवर्सल सेट में भी 1 और 2 एलिमेंट है, और ए में भी एलिमेंट 1 और 2 है, ए सेट में भी एलिमेंट 1 और 2 है। तो आपका इन दोनों का जो यूनियन है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में आपका क्या है, ए 1 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आपका इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल, मतलब आप किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं ए यूनियन 5, मतलब कोई सेट है आपका ए, उसमें एलिमेंट है 1 2, तो एक एलिमेंट हो गया, जैसे ए है इसके अंदर हो गया एलिमेंट 1 और 2, 1 और 2 दो एलिमेंट हो गए। और जो 5 है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो आपका इसके अंदर जो ए होगा और आपका 5 जो होगा एम्प्टी सेट कहलाता है। 5 इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो जब हम इन दोनों के कॉमन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्या आएगा 1 और 2 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो 1 और 2, तो ए का यूनियन निकालेंगे 5 के साथ, ए का यूनियन निकालेंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा 1 और 2, मतलब ए ही आएगा। इसका मतलब ए का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन आप नल सेट से निकालते हैं तो आंसर वही सेट आ जाता है ए। ठीक, यहाँ पे ये आंसर इस तरीके से आएगा। अब देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। यहाँ पर एक मैंने सेट बनाया, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ए और यहाँ बना दिया बी। ठीक है, ये आपका सेट है ए और ये सेट है आपका बी। तो यहाँ पे आपका 1 एलिमेंट है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4। देखते हैं यहाँ पर, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। मतलब ए यूनियन बी क्या है, देखिए ए, यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से अपन देख लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, आपके 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। ओके, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 हमको दोनों के एलिमेंट ले लेना है, इस तरीके से इसको शो करेंगे लाइन से। ठीक है, वही हमारा बी यूनियन ए भी आएगा, उसमें आपका क्या जाएगा 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे देखिए 3 सेट बन रहे हैं हमारे। एक तो यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, एक बना लिया मैंने ए, बी और सी। ये इसमें आपस में ये भी हो सकते हैं, मर्ज भी हो सकते हैं। इसका एलिमेंट है 1, इसका एलिमेंट है 2, इसका एलिमेंट है 3। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या जाएगा, ए यूनियन बी, ए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तीनों ही के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यूनियन में ऐसे ही करते हैं हम। और जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तब भी यही होगा, मतलब पहले हम बी यूनियन सी कर लें तो उसमें 3 और 2 आ गया, और फिर ए का कर दें तो उसमें 1 आ गया। तो 1 2 3 आपका दोनों ही केसेस में आएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पर फॉलो होगी। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी यूनियन की हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि देखिए यहाँ पे एक सेट ए है और उल्टा साइन होगा इसका, उल्टा यू बनाएंगे और बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, कंटेन्स एलिमेंट
ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट होगा और बी में, दोनों में ही होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट जो होगा वो हमारे कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इंटरसेक्शन होगा। तो इसको एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। हमारा एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं? देखिए जैसे यहाँ ए सेट में 3 एंड 4 है, वैसे बी सेट में भी 3 एंड 4 है, दोनों में कॉमन क्या है? 3 एंड 4। तो आप ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो आएगा 3 एंड 4। इसी को वेन डायग्राम के हेल्प से भी देखते हैं। देखिए सेम मैंने बनाया है, जो आपका ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, आपके 4 एलिमेंट हो गए, और बी में हो गए 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 4 आपका कॉमन है, तो हमने उसको कॉमन बना दिया यहाँ पे, और ये लाइन से इस तरीके से इसको शो करेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट 3 और 4 जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो ये आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं हम। तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए ए इंटरसेक्शन ए, ऑब्वियस सी बात है, कोई सेट है ए तो उसके एलिमेंट आपके मान लीजिए 1 2 है, 1 2, तो आप जो ए सेट का फिर से एक और सेट, इसी को मैं डबल से लिख देता हूँ, डबल से लिख देता हूँ, उसमें भी ऑब्वियसली वही एलिमेंट होंगे 1 और 2, 1 और 2। तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, 1 एंड 2 1 एंड 2, और वो सेट बनेगा ए। मतलब ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करते हैं तो ए ही सेट आता है। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन यू। तो यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया यू, और एक सेट बनाया ए। ओके, यहाँ पे मैंने एलिमेंट बनाए 1 2, और एक एलिमेंट यहाँ 3 बना दिया। ठीक है, अब u और a का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएंगे एलिमेंट? अकेले क्या आएंगे? 1 एंड 2 ही आएंगे, क्योंकि 3 तो कॉमन है नहीं यहाँ पर। तो जब यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही वाला सेट आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर a आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए a इंटरसेक्शन 5, तो आपका एक सेट है a, सपोज उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, दो एलिमेंट है, और एक नल सेट है 5, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? जब हर सेट के अंदर एक नल सेट होता है, तो यहाँ पे ए के अंदर क्या है? आपका 1 और 2 है और एक खाली सेट, और ये आपका 5 खाली सेट। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? अकेला खाली सेट, यानी कि 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल ए है और इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ 3 लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकाल रहे हैं हम, ए ये सेट है और बी ये सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने पे 2 आ रहा है, और बी इंटरसेक्शन ए निकालने पे भी 2 ही आएगा, तो ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है आपका? ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन कॉमन है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, ये सेट ए बनाया मैंने, ए और बी में ये पोर्शन आपका कॉमन है, ये बीच वाला पोर्शन कॉमन है, ये आपका ए सेट हो गया, ये सेट बी हो गया, और एक सेट मैंने सी बनाया आपका, ये सेट सी बनाया। अब देखिए ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है ए और बी में तो है, लेकिन सी में नहीं है। ऐसे ही आप ये वाला जब पोर्शन निकालेंगे तो ये पोर्शन तीनों में कॉमन है आपका, ए में भी है ये पोर्शन, बी में भी है और सी में भी है ये वाला पोर्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन हुआ हमारा, और फिर ए से करा तो इतना आया, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा तीनों का कॉमन आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज होगी हमारी इसकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की।